अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, बहुत तशवीशनाक जो है ना डेवलपमेंट सामने आई है और ये तशवीशनाक डेवलपमेंट आईनी तरमीम के हवाले से है। यानी आईनी तरमीम जो है इसके हवाले से एक नए गठजोड़ बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए एक बारीक वारदात डालने की कोशिश भी की जा रही है। ये मंजर आम पर आ चुकी है, ये आप लोगों के सामने रखने हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये बताना है कि JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने जो है एक अहम स्टेटमेंट दी है और उन्होंने बताया कि वो न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और न वो हुकूमत के साथ है। आईनी तरमीम के हवाले से ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे क्योंकि उन्होंने इस वक्त बहुत अहम बात की। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हुकूमत ने जो इस आईनी तरमीम के लिए जो हदुहाल उन्होंने बनाया है वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं और उन्होंने भी एक वाज़ेह पैगाम दिया है। यानी हुकूमत ने जो कोशिश की है कि उन्होंने काजी पाइसा साहब को चीफ जस्टिस बनाने के लिए एक रास्ता उन्होंने खुला छोड़ा है और दूसरी जानब काजी पाइसा साहब अगर चीफ जस्टिस नहीं बनते फिर इसके बाद जो है ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने से उनका रास्ता रोकने के लिए भी उन्होंने एक रास्ता खुला रखा है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर मैं आप लोगों के सामने ये रखूंगा कि न चीफ जस्टिस काजी पाइसा साहब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे और न जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे, बल्कि एक तीसरे पर्सन की एंट्री हुई है और ये भी आप लोगों के सामने रखूंगा कि ये तीसरा पर्सन कौन है और इसकी एंट्री किस तरीके से हुई है, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी जो है ना खबर है ये आप लोगों के सामने रखनी है और ये बहुत लाजमी है क्योंकि हुकूमत ने जिस तरीके से सिचुएशन और जिस तरीके से उन्होंने एक सजेशन दी है इसके मुताबिक जो है ना उन्होंने काजी पाइसा साहब के अगर ये जो काजी पाइसा साहब का प्लेन है अगर इसको अमली जामा पहनाना है तो इसके लिए भी उन्होंने एक रास्ता खुला छोड़ा है और काजी पाइसा साहब के अलावा अगर वो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस नहीं बनते तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना या जो आईनी अदालती कोर्ट है इसका चीफ जस्टिस बनने से उनका रास्ता रोकने के लिए भी उन्होंने एक रास्ता अपने पास जो है खुला रखा है। इसी के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि तीसरे पर्सन की एंट्री हुई है और ये तीसरा पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा अहम है। JUI एक नुक्ते पर हुकूमत के साथ जो है इत्तेफाक कर रही है और आने वाले वक्तों में ये बहुत से मसाइल पैदा कर सकती है। ये नुक्ता जो है ना इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं और आपको जो है ना बताते हैं कि हुकूमत ने जो मुसव्विदा जो है ना उन्होंने पेश किया है उसके नुकात जो है वो मंजरियाम पर आ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत खतरनाक चीजें हैं। यकीनन ये इन खतरनाक चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, उसमें आप जो है ना आईनी अदालत भूल जाएंगे और आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सोचना शुरू करेंगे कि आखिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है ना आईनी अदालत के जद में किया है। ये मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्विदे के नुकात सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस 3 सीनियर तरीन जजेस से होगा आईनी अदालत, चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल। फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा। ये जो है ना इसकी मेन जिसको हम कहते हैं ना मेन क्रक्स जो है ना इस मुसव्विदे की ये है। लेकिन इस मुसव्विदा जो मुसव्विदा है ये पूरा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और अंदर जो खतरनाक चीजें उसी के ऊपर बात भी साथ साथ करते जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्विदे के नुकात सामने आ गए हैं। मुसव्विदे के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कौन करेगी? 8 रुकनी जो है ना पार्लिमानी कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। कितने में से? 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता यहाँ पर रोका गया है। आईनी अदालत का फैसला कहीं चैलेंज नहीं हो सकेगा और साथ ये भी बता दिया कि ये कहीं पर भी चैलेंज भी नहीं हो सकेगा। खुसूसी कमेटी के दूसरे इन कैमरा इजलास में आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए जिली कमेटी तश्कील दी गई है। इजलास में JUI ने भी अपना मुसव्विदा पेश कर दिया। जराये ने दावा किया कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में हुकूमती जमातें एक बेंच पर आ गई है। JUI ने हुकूमत का साथ देने से इनकार करते हुए आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज दी है और यकीनन ये इनकी जो ना एक अच्छी तजवीज है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का ख्वाब था। PTI के बरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है, जबकि वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि कुछ गैर आईनी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें आपने देखनी है। एक चीज तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 केसेस जो है ये सियासी केसेस है, यानी इसके लिए आप एक आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं, आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। दूसरे तरफ पे जो आम लोगों की केसेस है वो 18,000 से जायद है, यानी इसके लिए आप बिल्कुल सोच नहीं रहे कि इनके जो 18,000 से जायद जो इनके केसेस है
ये कब से पेंडिंग में है, कि कितने साल इनके अंदर जो है लगे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इसी के ऊपर भी गौर नहीं किया कि इसके लिए क्या सोचा जाए, इन केसेस को किस तरीके से जो है हल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप 200 केसेस के लिए जितना तद्दो कर रहे हो, इतना ज्यादा आप कोशिश कर रहे हो कि किसी न किसी तरीके से ये 200 केसेस के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक जजेस जो है वहां पर लगाए जाए। तो यहाँ से आप जो है इनका अंदाजा लगा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक मुजव्विज़ा जो 26वां आईनी तरमीम के मामले पर हफ्ते को भी पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी दूसरा इन कैमरा इजलास पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारती पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास के दौरान जेयू आईनी मुजव्विज़ा ड्राफ्ट कमेटी में पेश किया। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत बनाने का फार्मूला सियासी जमातों से साथ जो है शेयर कर दिया। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, यानी उन्होंने एक खतरनाक तरीन जो है ढांचा हुकूमत का मंजरियाम पर आ चुका है और उन्होंने तमाम के तमाम जो है ना पार्टियों के साथ जो है उन्होंने शेयर किया। लेकिन ये सबसे खतरनाक तरीन जो है ना एक इनका ढांचा है। इस ढांचे के ऊपर आपने जो है ना सही गौर करनी है कि इस ढांचे के अंदर क्या क्या चीजें है। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मुजव्विज़ा तरमीम में कहा गया कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। मुजव्विज़ा तरमीम में कहा गया कि वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते कि यहाँ पे बार काउंसिल का क्या जरूरत है, यानी यहाँ पे आप चीजें जो है आप खुद जो है यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये चीजें कहाँ पर कि जो है तरफ जा रही है। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। यानी अपोजिशन की यहाँ पे बात की गई है, लेकिन बाकी जब बार काउंसिल और ये बाकी चीजें आप देखेंगे तो यहाँ से आपको अंदाजा होता है। इसके अलावा सूबाई आईनी अदालत के चीफ जस्टिस सूबाई वजीर कानून बार काउंसिल के नुमाइंदे पर मुश्तमिल होगी। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक जज की अहलियत रखने वाले के लिए नाम पर मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म मामला सदर को भिजवाएंगे। यानी यहाँ पे अगर आपने सियासी मुदाखलत करनी हो तो ये यकीनन उन्होंने एक बेहतरीन रास्ता यहाँ पे चुना है। यानी इससे पहले हम देखते थे कि एक 2 कमेटी होती थी और वो जो है इसके ऊपर जो है उसका नाम फाइनल करते थे और फिर बनते थे, लेकिन यहाँ पे ये इख्तियार जो है वज़ीर आज़म और सदर साहब को दिया गया है। वफाकी आईनी अदालत के बाकी मेंबरान का तकर्रुर सदर चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। यानी चीफ जस्टिस साहब जो है अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो आगे से जो है जजेस सेलेक्ट करेंगे। चीफ जस्टिस साहब और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। मुजव्विज़ा तरमीम के तहत जज की उम्र 40 साल, कितने 40 साल, 3 साल अदालत और 10 साल वकालत का तजर्बा लाजमी होगा। इसके लिए जज की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। यानी जुडिशल जो कमेटी थी उसको खत्म करके यहाँ पे क्या आईनी काउंसिल कायम की जाएगी। जुडिशल काउंसिल था, उसके अंदर तमाम चीजें जाती थी और इसके बाद जो है मामला जो है हल होते थे, लेकिन यहाँ पे जो है आईनी काउंसिल जो है इसके लिए बनाया जाएगा और किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। मुजव्विज़ा तरमीम में कहा गया कि वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और सीनियर तरीन जज के बजाय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखें कि 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए सीधा सीधा और ये वाज़ेह पैगाम है कि वो नहीं होंगे। जराये के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के 56 नुकाती मुसव्विदा पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत की। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब को वीडियो लिंक के जरिए इजलास का हिस्सा बनाया, जबकि पीटीआई रहनुमा असद कैसर साहब भी वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। जराये का कहना है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी का शिकवा किया। वफाकी वज़ीर कानून ने अपोजिशन लीडर को यानी पार्लिमानी लीडर ने एक शिकवा किया है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको जो है ना गिरफ्तार किया जा रहा है। मजे की बात यह कि उन्होंने कहा कि आप जो है इनके हवाले से क्यों सोच रहे हैं, आप आईनी तरमीम के ऊपर बात करें, क्योंकि हमने इमरान खान साहब को जो है ना चुप करवाया है, तो ये आम लोग जो है ये कौन सी जो है ना बात की मूली है, ये आप जो है ना इसके हवाले से भी पूछ रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून ने अपोजिशन लीडर को मशवरा देते हुए कहा कि अभी आईनी तरमीम पर तजवीज़ दे, ये मामला बाद का है। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर तक जो मुलतवी कर दिया गया। इजलास में मुख्तलिफ जमातों के मुसव्विदों पर गौर के लिए जिली कमेटी भी बना दी गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तराड़ की सरबराही में जिली कमेटी तश्कील दी। जिली कमेटी में पीटीआई के 2 अरकान को भी शामिल किया गया। कमेटी 2 रोज में सिफारिशात मरतब करके खसूसी कमेटी को जो न देंगे। ये तमाम चीजें जो है बहुत इसी के ऊपर गौर करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है उन्होंने तब्दीली कर दी है। लेकिन 2 चीजें उन्होंने यहाँ पे जो है कर दी। एक तो 68 साल जो है इनकी उम्र, यानी 65 साल से बढ़ाकर जो है 68 साल तक जो उन्होंने
एक तजवीज़ दी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि अब सीनियर जज जो है ना चीफ जस्टिस नहीं होंगे, बल्कि सीनियर जज की जगह कौन होंगे, 3 जजेस में से जो है ना एक जजेस के जो है ना वो सिलेक्शन करेंगे। और ये कौन करेंगे, ये सदर और वज़ीर आज़म साहब करेंगे। यानी आप इससे ये मतलब भी ले सकते हैं और ये मतलब इससे अखज़ कर सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बिल्कुल जो है ना खालिसतन जो है ना वहां पर भी एक सियासत चलेगी और सियासत के नजर हो गया है सुप्रीम कोर्ट भी। तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि मजीद चीजें आप लोगों के सामने रखी जाए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।